नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश उदवा। आप देख रहे हैं खबरनामा हैडा। दोस्तों, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में इस समय पूरे अगर आप शहर के किसी भी चौक चौराहे में चले जाएं, किसी भी रोड पर चले जाएं, चाहे पीपली से यूनिवर्सिटी रोड तक आ जाएं, रेलवे रोड पर चले जाएं, किसी भी मुख्य सड़क पर चले जाएं, आपको बिजली के खंभों पर, सरकारी संपत्ति पर, यहाँ तक कि लोगों के घरों और दुकानों के ऊपर बड़े बड़े आपको फ्लैक्स बोर्ड नजर आ जाएंगे। एक पब्लिसिटी बोर्ड कहें, एडवर्टाइजमेंट बोर्ड कहें, विभिन्न कोचिंग सेंटरों के, आइलेट सेंटरों के, होटलों के, या शहर में होने वाले आयोजनों के, या राजनीतिक दलों के, विभिन्न राजनीतिक दलों के, और जितने भी कोई दुकानदार है, आइलेट सेंटर है और अन्य संस्थानों द्वारा कई तरह के अपनी पब्लिसिटी के बोर्ड लगाए गए हैं। ये बोर्ड लोगों के लिए कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं का कारण बने हुए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो इन सड़कों पर पैदल चलते हैं, दो पहिया वाहनों पर चलते हैं या चौपहिया वाहनों पर चलते हैं, यानी मोटरसाइकिल पर, स्कूटर पर, एक्टिवा पर, कार पर, किसी भी माध्यम से जब आवागमन करते हैं तो कहीं ना कहीं ये फ्लैक्स बोर्ड दुर्घटनाओं का कारण भी बनते हैं। क्योंकि जब आप अपनी मंजिल की ओर चल रहे होते तो ना चाहते हुए भी आपका ध्यान इन फ्लैक्स बोर्डों पर चला जाता है, उस फ्लैक्स बोर्ड पर लगी फोटो पर, उस पर छपे मैटर पर आपका ध्यान जाता है, और जिसे देखने के चक्कर में कहीं ना कहीं वाहन चालक टकरा भी जाते हैं या कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। ऐसे में नगर परिषद अब इन बढ़ते शहर में अवैध फ्लैक्स बोर्डों को, जाल को देखकर नगर परिषद जो है गंभीर हो चुका है और कार्रवाई करने का पूरा मूड बना चुका है, और जल्द ही ऐसे लोगों को नोटिस भेजने की पूरी तैयारी है। आने वाले दिनों में ऐसे लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, खास जिन्होंने खासकर सरकारी संपत्ति पर फ्लैक्स बोर्ड लगा रखे हैं। उसके अलावा जिन लोगों ने अपने घरों के ऊपर, दुकानों के ऊपर भारी भरकम जो है बड़े बड़े स्ट्रक्चर तैयार करके उसके ऊपर फ्लैक्स बोर्ड लगे हुए हैं, जिनसे वो अपनी कमाई का साधन भी उन्हें बना चुके हैं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ समय पहले थानेसर नगर परिषद के अंतर्गत 48 ऐसी साइट थी जहां यूनिपोल लगे हुए थे, यानी सरकारी संपत्ति, ऐसी 48 स्थानों पर सरकारी संपत्ति थी जहां विभिन्न जो कंपनियां हैं अपने प्रचार प्रसार का माध्यम अपनाती थी, वहां फ्लैक्स बोर्ड लगवाती थी, और बदले में जो है 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक प्रति माह किराया भी अदा करना पड़ता था। कुछ समय पहले ये टेंडर खत्म हो गया। वो यूनिपोल, जिस कंपनी के पास पहले ठेका था, उस कंपनी ने वो यूनिपोल उतार लिए। अब जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह कि नगर परिषद की जो कुल 48 ऐसी साइट है जहां पहले यूनिपोल थे और अब भी यूनिपोल लगा सकते हैं जिस कंपनी को टेंडर मिलेगा। और जो ये टेंडर है, इस नई पॉलिसी के तहत जो है एडवर्टाइजमेंट जो पोर्टल पर जो है ई ऑक्शन के माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी जारी है, ताकि जल्द ही कोई नई कंपनी आ सकती है जिसे 48 ये सरकारी संपत्ति 48 साइट मिलेगी जहां वो अपने यूनिपोल तैयार कर सकते हैं, और आने वाले दिनों में वहां पर आपको फ्लैक्स बोर्ड नजर आ सकते हैं। फिलहाल जो डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 के तहत जो है सरकारी संपत्ति पर जो लोगों ने फ्लैक्स बोर्ड लगाए हुए हैं उन पर नगर परिषद कार्रवाई करने जा रहा है। आने वाले इसी सप्ताह के अंदर ही उन तमाम लोगों को, उन घरों के मालिकों को, दुकानों के मालिकों को, कोचिंग सेंटर के मालिकों को, या आइलेट सेंटर जो चला रहे हैं उनके मालिकों को, जिन जिन लोगों ने अपने अपने बोर्ड, चाहे वो तिरंगा लाइट वाले खंभे के ऊपर लगवा रखे हैं, बिजली के खंभों के ऊपर लगवा रखे हैं, या अपने घरों के ऊपर लगवा रखे हैं, दुकानों के ऊपर लगवा रखे हैं, उन लोगों को, तमाम लोगों को नोटिस भेजे जाएंगे। बाकायदा 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप अपने बोर्ड उतरवा लीजिए, खुद उतरवा लीजिए। अदरवाइज नगर परिषद उन बोर्डों को उतारेगा भी सही और आपको जुर्माना भी लगाएगा। ये जुर्माना जो सरकारी कलेक्टर रेट है, कलेक्टर रेट से कई गुना ज्यादा होंगे। यानी मान के चलिए कि अगर आप पिपली की ओर जाते हैं, पुल पर चढ़ते समय और उतरते समय, पिपली से कुरुक्षेत्र आते हुए और कुरुक्षेत्र से पिपली आते हुए, ओवरब्रिज के दोनों ओर कई घर हैं, कई दुकानें हैं जहां पर बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, फ्लैक्स, भारी भरकम बड़े बड़े फ्लैक्स लगे हुए हैं, विभिन्न कोचिंग सेंटरों के लगे हुए हैं, कंपनियों के लगे हुए हैं। उन बोर्डों की एवज में जो कमाई जो है उन घरों के मालिकों को जा रही है, या उस व्यक्ति को जा रही है, उस संस्था को जा रही है जिन्होंने उस मकान मालिक के साथ, दुकान मालिक के साथ टाई अप किया हुआ है कि हम आपको हर माह इतना किराया देंगे इस बोर्ड के बदले में, या साल का आपको इतना देंगे। कार्रवाई उस मकान मालिक पर, दुकान मालिक पर होगी जिसकी छत पर वो ढांचा लगा हुआ है, वो फ्लैक्स बोर्ड लगा हुआ है, उस व्यक्ति पर नहीं जो उस बोर्ड को लगवा रहा है। तो ऐसे में उन तमाम घरों के मालिकों के लिए, दुकान मालिकों के लिए भी जरूरी सूचना है कि इस बात को गंभीरता से ले, क्योंकि सरकार ये इस बात को भी देखेगी कि जो बोर्ड लगा हुआ है वो कितने बाई कितने का स्ट्रक्चर होना चाहिए और फाउंडेशन कितनी होनी चाहिए।
ताकि अक्सर देखने में आता है कि स्ट्रक्चर कमजोर होने के कारण, फाउंडेशन कमजोर होने के कारण भारी भरकम बोर्ड तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन भारी आंधी तूफान में ये बोर्ड गिर जाते हैं। कुछ साल पहले घरोंडा में भी एक घटना घटी थी कि मेन चौराहे पर एक भारी भरकम बोर्ड कमजोर फाउंडेशन के कारण गिर गया था और कहीं किसी एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। ऐसे समाचार कई अलग अलग शहरों से भी आ चुके हैं कि नीचे से लोग खड़े थे, कहीं से ऊपर से भारी भरकम कोई बोर्ड गिरा, चोटिल हो गया, घायल हो गया, कहीं ना कहीं काफी नुकसान दिया उसको। तो ऐसे में इसी बात को ध्यान में रखते हुए, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए कि नगर परिषद को आर्थिक रूप से चूना लगाया जा रहा है, टैक्स को चूना लगाया जा रहा है, शहर की सुंदरता को खराब किया जा रहा है। कुछ समय पहले जनवरी माह में 8 जनवरी को जो जनवरी के फर्स्ट वीक में राहुल गांधी की तिरंगा यात्रा कुरुक्षेत्र आई थी। उस दौरान भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से तिरंगा लाइट के ऊपर बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड लगा दिए गए थे, जिसके कारण कई तिरंगा लाइट खराब हो गई थी। उसके बाद विधायक सुभाष सुधा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात को मीडिया कर्मियों को स्पष्ट कहा था कि आप सब जानते हैं कि ये फ्लैक्स बोर्ड किसने लगवाए हैं, किस पार्टी के लगे हैं। उसके बाद नगर परिषद की ओर से एक बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी डीपीआरओ के माध्यम से कि भविष्य में जो भी व्यक्ति, कोई संस्था अगर ये फ्लैक्स बोर्ड लगाएगा तो उसके ऊपर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा, लेकिन ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद अभी एक भाजपा नेता द्वारा पूरे शहर में बोर्ड लगाए गए, तिरंगा लाइट पर ही बोर्ड लगाए गए। मुख्यमंत्री का जनसंवाद कार्यक्रम था, तब बोर्ड लगे। राहुल राणा के प्रदेश युवा अध्यक्ष के कार्यकाल को 2 साल पूरा होने के दौरान सभी पूरे पिपली से लेके थर्ड गेट तक जो है बोर्ड लगे। मुख्यमंत्री के जनसंवाद के दौरान जिन जिन गांवों में मुख्यमंत्री गए, वहां के सरपंचों ने उनके आगमन के स्वागत को लेकर बोर्ड लगवाए। ये तमाम बोर्ड जो थे वो तिरंगा लाइट के ऊपर लगे। कहीं ना कहीं चाहे कांग्रेस पार्टी की ओर से लगाए गए या सत्ता पक्ष भाजपा के कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों की ओर से जो बोर्ड तिरंगा लाइट के आगे लगाए गए, वो कहीं ना कहीं तिरंगा लाइट के खराब होने का कारण बने। वो तिरंगा लाइट जिस पर लाखों रुपए खर्च किए गए, ये लाखों रुपए जनता के द्वारा दिए गए टैक्स, जनता के द्वारा सरकार को दिए गए किसी भी रूप में टैक्स के एवज में जो सरकार खर्च करती है, जनता द्वारा अदा किए गए टैक्स के रूप में सरकार जो जनता के विकास के लिए, शहरों की सुंदरता के लिए जो पैसे खर्च करती है, सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जनता के खून पसीने की कमाई को सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने खराब करने का काम किया, जिसकी वजह से तिरंगा लाइट आज काफी खराब हो चुकी है। लाखों रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए, अब लाखों रुपए और खर्च करके और जगह तिरंगा लाइट लगाई जा रही है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही जो इस तिरंगा लाइट के खराब होने का कारण बने हैं। अगर कार्रवाई की जाती तो शायद तिरंगा लाइट के समक्ष ये बोर्ड नहीं लगते। खैर, देर आए दुरुस्त आए। नगर परिषद द्वारा अब कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। नगर परिषद कार्यालय में आज बकायदा नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी देवेंद्र नरवाल ने भी मीडिया द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब में यही बताया था कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बकायदा उनको नोटिस भेजे जाएंगे। आज के सभी अखबारों में भी एक खबर छपी है। कल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी द्वारा बकायदा एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की गई थी डीपीआरओ के माध्यम से। आज अखबारों में वो खबर भी छपी है कि ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो अगर आपके घरों के ऊपर भी, आपकी दुकानों के ऊपर भी भारी भरकम फ्लैक्स बोर्ड लगे हैं तो उन्हें उतरवा लीजिए, क्योंकि ये आए दिन लोगों की दुर्घटना, आपके लिए इनकम का साधन तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन राह चलतों के लिए, आमजन के लिए दुर्घटनाओं का कारण साबित हो रहे हैं। ऐसे में आप खुद भी सावधान रहें, सुरक्षित रहें, दूसरों की सुरक्षा और सावधानी में भी अपना योगदान दें, शहर को सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान दें। अन्यथा आपको भारी भरकम जुर्माने का सामना भी करना पड़ सकता है और नगर परिषद की कार्रवाई का भी सामना करना पड़ सकता है। धन्यवाद।